हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो पत्रकारिता से संबंधित वीडियो होगी। इससे कुछ एमसीक्यूज में लेकर आई हूँ। वैसे मैंने पत्रकारिता की वीडियोस आप लोगों को पहले भी उपलब्ध करवाई है। आज हमारी जो है 4th वीडियो होगी। इससे पहले मैं आप लोगों को 3 वीडियो उपलब्ध करवा चुकी हूँ। तो लेट न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इस साल आप लोगों को शिक्षक बनना है केंद्रीय विद्यालय में, तो तैयारी को बेस्ट तरीके से कीजिए, टाइम टेबल के साथ कीजिए और साथ में हमारी वीडियो को भी लगाते रहिएगा। तो पहला प्रश्न है, पत्रकारिता में बीट किसे कहते हैं। आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं। संवाददाताओं में उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार कार्य का विभाजन, समाचार में संतुलन स्थापित करना, या समाचार सूचनाओं का प्रसारण। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क। संवाददाताओं में उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार कार्य का विभाजन, उसको क्या कहा जाएगा? बीट। तो विद्यार्थियों, ये चीज़ें ध्यान रखना, हम कई बार पढ़ के फिर भूल जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है। मुद्रित माध्यम की विशेषता है। क्या है मुद्रित माध्यम की विशेषता? छपे हुए शब्दों में स्थायित्व लाना, अपनी गति, समय एवं कहीं भी पढ़ने की सुविधा, विश्वसनीयता। तो ये सारी चीज़ें मुद्रित मतलब प्रिंटेड माध्यम की क्या है? विशेषता। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। संपादक का कार्य क्या है? तो संपादक का देखेंगे क्या कार्य है। रिपोर्टर से प्राप्त समाचारों को त्रुटिहीन बनाना, रिपोर्टर से प्राप्त समाचारों को आगे बढ़ा देना, छाप देना, या रिपोर्टर से प्राप्त समाचारों को रोक लगाना। तो आंसर होगा ए का उत्तर होगा रिपोर्टर से प्राप्त समाचारों को त्रुटिहीन बनाना और उसको पूरा विषय चेक करना कि संपादक कि ये जो विषय दिया गया है वो सही दिया गया है कि नहीं। तो इसलिए उसको त्रुटिहीन कौन बनाता है? संपादक बनाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टिंग ऑपरेशन क्या है? तो यहाँ पर पत्रकारिता में स्टिंग ऑपरेशन बहुत प्रसिद्ध है। समाचार की कवरेज करना, छिपे हुए कैमरे के माध्यम से गैर कानूनी, असामाजिक और आपत्तिजनक गतिविधियों को प्रकाश में लाना, लोगों की निजी जिंदगी को सार्वजनिक करना, या कोई भी नहीं। तो इसका है स्टिंग ऑपरेशन क्यों किया जाता है। ये वैसे आप देखेंगे अभी भारत में भी स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। कुछ जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत हो रही हैं लेकिन वो छिपे हुए हैं, तो हम उसको कौन उजागर करता है? ये पत्रकारिता के माध्यम से, स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से उन चीज़ों को जनता के सामने लाया जाता है। तो इसका आंसर है बी। 2-3 स्टिंग ऑपरेशन, जब आप अभिव्यक्ति माध्यम की बुक पढ़ेंगे वहाँ पर 2 से 3 स्टिंग ऑपरेशनों के नाम दिए गए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से आपने स्टिंग ऑपरेशन पढ़े हैं। चलिए, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? आपत्तिजनक गतिविधियों को प्रकाश में लाना, समाचारों में संतुलन स्थापित करना, इंटरनेट द्वारा त्वरित गति से समाचार सूचनाओं का प्रसारण, महत्व के अनुसार समाचारों को स्थान देना। तो इंटरनेट पत्रकारिता बोला है, तो इंटरनेट द्वारा त्वरित गति से समाचार सूचनाओं का प्रसारण करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट जो है हमारा सेट 2 है। सेट 2 पे बढ़ते हैं। बीट रिपोर्टिंग को समझाइए। बीट रिपोर्टिंग किसे कहते हैं? देश विदेश की घटनाओं की शीघ्र जानकारी देना, समाचारों के साथ मनोरंजन करना, पत्रकार द्वारा अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट भेजना जिनके लिए वह स्वयं जिम्मेदार व जवाबदेह होगा, और घटनाओं को व्यापक परिदृश्य में दिखाना। तो इसका राइट आंसर है बी, कि पत्रकार जब अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट भेजता है जिसके लिए वह कौन जिम्मेदार होता है? वह स्वयं होता है। उसी को क्या कहा जाता है? बीट रिपोर्टिंग कहा जाता है। ध्यान रखना, एक बीट रिपोर्टिंग है और एक बीट है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की लोकप्रियता का क्या कारण है? देश विदेश की घटनाओं की शीघ्र जानकारी देता है, पढ़ने, सुनाने व देखने की सुविधा होती है, घटनाओं का व्यापक परिदृश्य होता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई एंकर यानी कि सूखा सूखा जिसको हम बोलते हैं। तो संवाददाता से मिली जानकारी को दृश्यों के बगैर दिखाना, सूचना देना, कम समय में अधिक जानकारी देना, या कोई भी नहीं। तो ड्राई मतलब सूखा सूखा दिखाना, केवल हम बातें कर रहे हैं, उसके दृश्य नहीं दिखा पा रहे। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है संपादन के सिद्धांत। तथ्यों और घटनाओं को सटीक और सही जानकारी, अपने पूर्वाग्रह से मुक्त होकर। ये नहीं कि आप किसी विचारधारा से पहले से ही प्रभावित और उस विचारधारा पर आधारित होकर आपने घटनाओं को लिख दिया, ऐसा नहीं। जो घटना सच में घटित हुई है उसको वैसी की वैसी दिखाना, निष्पक्ष तरीके से दिखाना, अपनी विचारधारा को बीच में ना घुसेड़ना, उसको हम क्या बोलते हैं? संपादन का पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ए आंसर हो जाएगा। जनसंचार का प्रमुख कार्य। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जनसंचार के अनेक कार्य एक बॉक्स में अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक में दिए गए हैं। सूचना देना, शिक्षित करना, ब्रेकिंग न्यूज द्वारा तत्काल समाचार देना, या उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जनसंचार का माध्यम शिक्षित करना भी होता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए, सेट नंबर 3 पे हम बढ़ जाते हैं विद्यार्थियों। पेज 3 पत्रकारिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेज 3
फैशन, ग्लैमर, पार्टियों, महफिलों एवं प्रसिद्ध लोगों के निजी जीवन के विषयों में की जाने वाली पत्रकारिता, समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाना, जन सामान्य के हितों की आवाज उठाना, या कोई भी नहीं। तो पेज 3 इसको हम पीत भी बोलते हैं, पीली पत्रकारिता भी बोलते हैं। सॉरी, पेज 3 अलग है और पीत अलग है। तो पेज 3 क्या है? फैशन, ग्लैमर, पार्टियों, महफिलों, प्रसिद्ध लोगों के निजी जीवन के विषय में जो जानकारी हमें मिलती है उसको हम पेज 3 पत्रकारिता बोलते हैं। यानी कि लास्ट का आप समाचार पत्र का पेज देखिएगा, किसी न किसी हीरोइन का फोटो अच्छा सा जरूर लगाया जाता है ताकि लोगों का आकर्षण बढ़े, उसी को बोला जाता है। या फिर किसी हीरो का लगा सकते हैं, उनके बारे में कोई ना कोई जानकारी देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूचना रंजन से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ताओं को गंभीर सूचनाओं के स्थान पर सतही मनोरंजन से बहलाना और अपनी ओर आकर्षित करना। दूसरा, जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। तीसरा, समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं। आंसर हो गया ए, कि उपभोक्ताओं को गंभीर सूचनाओं के स्थान पर कैसी देना? सतही मनोरंजन, मतलब ऊपरी स्तर पर केवल मनोरंजन करवाना ही सूचना रंजन कहलाता है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो ये भी याद करो कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ बोला गया है? चौथा स्तंभ बोला गया है। समाज के विभिन्न मुद्दे जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि को उठाने के कारण, जन सामान्य के हितों की आवाज उठाने और समाधान तलाशने के कारण, सरकार और जनता के बीच की कड़ी के कारण। तो क्या आ जाएगा आंसर? उपरोक्त सभी हो जाएगा। समाचार किसी भी ऐसी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े। पहला ये दिया है। दूसरा, जिसे संचार माध्यम प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसे दुनिया प्रभावित होती है, जो सरकार और जनता के बीच की कड़ी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि समाचार किसी भी ऐसी घटना या विचार या समस्या की रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है? जिसमें पहली बात तो लोगों की रुचि हो अधिक से अधिक और लोगों पर उसका व्यापक प्रभाव पड़े। तो लोग उसी को क्या मानते हैं? घटना मानते हैं। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपादकीय किसे कहते हैं? समस्या की रिपोर्ट, संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख, सरकार और जनता के बीच की कड़ी, या कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा ख, संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख। सेट नंबर 4 की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। पत्रकारिता के अपडेटिंग, आपका फ़ोन भी आपसे अपडेटेड मांगता होगा, ठीक है? तो इसका आंसर आप बहुत ही इजी है, ए हो जाएगा। विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध सामग्री को समय समय पर संशोधित और परिवर्तित किया जाता है। आप देखेंगे कि इस ऐप में पहले तो कुछ और था, अब नया कुछ फीचर आ गया है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? अपडेटेड बोल देते हैं। जनसंचार माध्यमों में ऑडियंस से क्या है? ऑडियंस तो समझ ही गए होंगे, जो क्या होते हैं? श्रोतागण होते हैं, जो उस चीज़ को सुनते हैं। डेडलाइन, ये डेडलाइन है, इसके बाद जो है आपसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो क्या हो गया इसका आंसर? समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रसारित या प्रकाशित करने के लिए पहुंचने की आखिरी सीमा, इस समय तक आप अपनी समाचार हमारे तक भेजिए, नहीं तो बाद में स्वीकार नहीं होंगे। नेक्स्ट है ओपडेट, ये एक नया शब्द है ओपडेट। वह पन्ना जिसमें विश्लेषण, फीचर, स्तंभ, साक्षात्कार और विचारपूर्ण टिप्पणियां आदि प्रकाशित की जाती हैं। तो क्या क्या है? जिसमें विश्लेषण हो सकता है, फीचर हो सकता है, स्तंभ, साक्षात्कार हो सकता है, या विचारपूर्ण कोई टिप्पणी हो सकती है, उसी को हम क्या बोल दिया? ओप एड बोल दिया है। नेक्स्ट है डेस्क। डेस्क किसे बोला गया है? डेस्क पर समाचारों को संपादित किया जाता है, सही बात है। समाचार को छपने योग्य बनाया जाता है, ये भी सही है। और उपरोक्त दोनों, ये दोनों ही क्या है? सही है। चलिए अब हमने सेट हम 5 पे चलते हैं। देखिए 8 मिनट में हमने 4 सेट कर लिए विद्यार्थियों। सेट नंबर 5, डेस्क पर समाचार, ये हमने कर ही लिया है। किसको बोलेंगे? डेस्क पर समाचारों को संपादित किया जाता है, छपने योग्य बनाया जाता है, दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूज़ पेग। न्यूज़ पेग क्या है? लेख में या फीचर में उस ताज़ा घटना का उल्लेख जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है। न्यूज़ पेग विचारपूर्ण टिप्पणियां, पाठकों को डुबाने के लिए झूठी अफवाह, ये तो कभी भी नहीं होगा। विचारपूर्ण टिप्पणियां भी नहीं होगा, तो हो जाएगा आंसर ए, विचार, लेख में या फीचर में उस ताज़ा घटना का उल्लेख जिसके कारण वह मुद्दा किस में आया है? चर्चा में आया है। अब वो जिसकी मैं बात कर रही थी पीत पत्रकारिता, ये है वो पेज 3 पत्रकारिता थी। पेज 3 पत्रकारिता किससे संबंधित है? ग्लैमर की दुनिया से संबंधित है। हम कह सकते हैं हॉलीवुड, बॉलीवुड या किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में कुछ चीज़ें दिखाई जाती है। लेकिन पीत पत्रकारिता देखेंगे सनसनी फैलाने का अहम तत्व है, यह इसी को बोला गया है पीत पत्रकारिता। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किसको बोला गया है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ख और ग एफएम रेडियो प्रसारण की एक विशेष तकनीक, दोनों ही हैं, इन्हीं को फ्रीक्वेंसी एफएम की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 1993 में भारत में जो है इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है फ्रीलांस पत्रकार। फ्रीलांस पत्रकार किसे बोला गया है? जो मुफ्त में काम करते हैं वो तो नहीं है, जो कहीं भी घूमते रहते हैं ये भी नहीं है, जो अपनी इच्छा से किसी समाचार पत्र को लेख, समाचार या फीचर प्रकाशन के लिए देता है उसी को हम फ्रीलांस पत्रकार भी बोलते हैं, या इनको स्वतंत्र पत्रकार भी बोला जाता है। समाचार के 6 ककार हैं, तो अब देखेंगे समाचार के 6 ककार कौन कौन से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, ये जो है 6 ककार हैं। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ठीक है। फीचर किसे कहते हैं? घटना या समस्या का विस्तार करना। फीचर एक सुव्यवस्थित, सर्जनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। विशिष्ट एवं नियमित लेखन। आंसर हो जाएगा बी। एक सुव्यवस्थित, सर्जनात्मक और एक आत्मनिष्ठ लेखन है। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट किसे कहते हैं? इसमें किसी घटना या समस्या का विवरण सूक्ष्मता के साथ विस्तार से दिया जाता है। रिपोर्ट अधिक विस्तृत होने पर कई दिनों तक किस्तों में प्रकाशित की जाती है, और क और ग दोनों। तो आंसर हो जाएगा ख, क और ग दोनों। तो और विश्लेषण में किसी घटना या समस्या का विवरण सूक्ष्मता के साथ दिया जाता है, साथ ही साथ रिपोर्ट अधिक विस्तृत होने पर कई दिनों तक इसको किस्तों में एक के बाद एक रिपोर्ट आती चली जाती है। नेक्स्ट है खोजी रिपोर्ट किसे कहते हैं? इसमें अनुपलब्ध तथ्यों की गहरी छानबीन कर सार्वजनिक किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं खोजी रिपोर्ट। इन डेप्थ, डेप्थ का मतलब होता है गहराई में जाना, तो सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों की गहरी छानबीन कर उसे महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने लाना क्या कहलाएगा? इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाएगा। ठीक है। चलिए अब हम पहुंच गए सेट नंबर 7 पे। विवरणात्मक रिपोर्ट किसे कहते हैं? विवरण, इसमें किसी घटना या समस्या को विस्तार एवं बारीकी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्ट अधिक विस्तृत होने पर कई दिनों तक किस्तों में प्रकाशित की जाती है। तो जो कई दिनों तक किस्तों में दी जाती है वो कौन सी रिपोर्ट है? विश्लेषण रिपोर्ट है। लेकिन विवरणात्मक रिपोर्ट में एक ही बार में विवरण उसका दे दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है विद्यार्थियों। स्तंभ लेखन किसे कहते हैं? स्तंभ लेखन जो अपनी विशिष्ट शैली में वैचारिक रुझान के कारण समाज में ख्याति प्राप्त हो। दूसरा, लेखक द्वारा किया गया विशिष्ट एवं नियमित लेखन, तो ये क्या है? क और ग दोनों है। खोजी पत्रकारिता किसे कहेंगे? भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन कर सामने लाने की कोशिश करना क्या कहलाएगा? खोजी पत्रकारिता कहलाएगी। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे पत्रकारों की जान भी चली जाती है, क्योंकि खतरा होता है, और कोई भी इस तरीके के जो हम कहते हैं दुश्मनी मोल लेना, उन पत्रकारों को बोला जाता है खोजी पत्रकार। नेक्स्ट है वॉचडॉग पत्रकार। वॉचडॉग जैसे कुत्ता जो होता है घर की रखवाली करता है, तो वैसे जो वॉचडॉग पत्रकारिता होती है वो सरकार के कामकाज पर क्या करती है? निगरानी रखने का कार्य करती है, और कोई गड़बड़ी होने पर पर्दाफाश का कार्य ये नहीं करती है, केवल निगरानी का कार्य ये पत्रकारिता करती है। नेक्स्ट है एडवोकेसी पत्रकारिता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाना, ये क्या कहलाएगी? एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाएगी। चलिए सेट नंबर 8 पे आ जाते हैं विद्यार्थियों। जल्दी से देखते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? आंसर है सी, जो किसी समाचार संगठन में काम करता है और नियमित वेतन पाता है। संवाददाता, अखबारों में समाचार लिखने वाला क्या कहलाएगा? संवाददाता कहलाएगा, यह ध्यान रखना। अखबारों में जो समाचार लिखता है। अंशकालिक पत्रकार कौन कहलाएंगे? अंशकालिक, इन्हें प्रकाशित सामग्री के आधार पर वेतन दिया जाता है, सीमित या कम समय के लिए काम करते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली, जिसमें आधार ऊपर और शीर्ष नीचे होता है। देखो इसको उल्टा पिरामिड को आप बना के देख लीजिएगा। आधार कहाँ है? ये है बेस किसी ट्रायंगल का, ठीक है, और ये इसका शीर्ष, तो इसमें आधार ऊपर की ओर और शीर्ष का है नीचे की ओर होता है, तो सही हो जाएगा। ठीक है। क्रम है इसका समापन, बॉडी और मुखड़ा नहीं, इसका जो क्रम है मुखड़ा है, फिर बॉडी है, फिर समापन है। ठीक है। आलेख किसे कहते हैं? आलेख जो है आंसर है डी सभी। किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषण अथवा विचारात्मक हो। ठीक है। सर्वांगपूर्ण जानकारी। गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रमाणिक रचना, प्रमाणिक रचना होनी चाहिए आलेख भाई, वो है जिसमें विचार या तथ्य की पुनरावृत्ति न हो, उसको हम क्या कहते हैं? आलेख कहते हैं। विद्यार्थियों ये थोड़ा सा घूम गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट सेट था। 8 सेट आज हमने कर लिया। आई थिंक पत्रकारिता से संबंधित आपके काफ़ी अच्छे प्रश्न हो गए होंगे, तो आप जो है अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए। अभिव्यक्ति माध्यम की बुक मैं बार बार बोल रही हूँ, आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एक बार में पुस्तक समझ में नहीं आती, कई बार आपको पढ़ना पड़ता है।
तो कल की जो वीडियो में मैं कुछ अलग आपके लिए लेकर आऊँगी। आप इस वीडियो को, आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं और भी अपडेटेड चीज़ें आप लोगों को देती रहती हूँ। तो आप वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। आपके जो कुछ क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर आप वीडियो लास्ट तक सुन रहे हैं, अपनी समर्पित तैयारी कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, माध्यम ही संदेश है, यह कथन किस पत्रकार का है? माध्यम ही संदेश है, क्वेश्चन ये है कि माध्यम ही संदेश है, यह किसने बोला है? इस तरीके के प्रश्न भी आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए आप जोरों शोरों से साम दाम दंड भेद लगा दीजिए और अपनी तैयारी पूरे अच्छे से कीजिए, पूरे मन से कीजिए। कल के दिन आपको, आपके अंदर ये भावना नहीं रहनी चाहिए कि हमने तैयारी अच्छी कर ली होती तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। आपको अच्छी तैयारी के लिए कोई नहीं रोक रहा है। आप अपने पंखों को फैलाइए, अपनी मेहनत का दामन पकड़िए और मेहनत कीजिए और सिलेक्शन भी प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।